मंदिर कार्य सिद्धि का अंग है। मतलब आपकी सफलता करीब करीब सुनिश्चित हो गई। मैंने कई दफ़े ऐसा देखा है कि मैं मंदिर जाने से पहले, मंदिर जा रहा हूँ, पहले कोई काम करने चला गया मंदिर छोड़ करके, तो वो बढ़िया नहीं हुआ। और मंदिर करके गया तो बढ़िया हो गया। अभी सुधा सागर महाराज जी का एक प्रवचन आया है कि मंदिर सुबह क्यों जाना चाहिए। तो जो मुझे सलाह देते थे कि थोड़ा रुक के आराम से चले जाया करो, उनको मैंने वो सब भेजा सबको नहीं कि मंदिर सुबह ही जाना चाहिए। सबसे पहले उठते ही भगवान के दर्शन करो। सबने लिखा वही लिखा। मेरे को एक सवाल पूछना था कि हम जैसे सत्संग पहले जाया करते थे, हमारी गुरुजी थी, तो वो हमको ऐसे बोलती थी कि तुम शरीर को दोष, मतलब शरीर को इतना कठिन व्रत कराते हो, और वो सबसे पहले करवा चौथ का व्रत जो भी लेडीज करती थी उनको तुड़वा देते थे कि अरे तुम अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो और किसके लिए दे रहे हो, ये सब गलत है। तुम जितना आत्मा की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपने कर्मों की तरफ ध्यान दे रहे हो, सब परफेक्ट है, लेकिन शरीर की तरफ भी तुम्हें ही ध्यान देना। इसको भूखा रख के सिर्फ खाने के बारे में विचार ले लेके कौन सा व्रत करोगे, इसको तुड़ा देते थे। तो वो बोलते थे तुम्हें राम दोष लगेगा, मतलब कि ये दोष है शरीर को ऐसे तकलीफ देना। हर काम में एक बैलेंस की जरूरत होती है। दुनिया का कोई भी काम करो, आप रोटी बेलते हो तो बेलन को दबाते हो कि नहीं दबाते हो? हल्का सा दबा। अगर नहीं दबाओगे तो भी नहीं मिलेगी, और ज़्यादा दबा दोगे तो भी रोटी नहीं बनेगी। सेकना है तो एक आँच लिमिट में ज़्यादा देर छोड़ दी तो खराब हो जाएगी, कम देर छोड़ी तो हर चीज़ में बैलेंस चाहिए। बच्चों को पालना है तो उनको ज़्यादा प्यार करोगे तो बिगड़ जाएंगे, और आप बिल्कुल प्यार नहीं करोगे तो बिगड़ जाएंगे। बैलेंस ऐसे ही शरीर के साथ भी है। शरीर हमारा हेल्पर है, हमारे साथी के समान है, दोस्त के समान है, पड़ोसी के समान है, अपने मकान के समान है। अगर इससे ज़्यादा सॉफ्ट बिहेव किया तो भी बिगड़ जाएगा, और ज़्यादा हार्ड बिहेव किया तो भी बिगड़ जाएगा। अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी काम में अति नहीं होनी चाहिए। आप जरा सी भी अति करोगे ना किसी भी चीज़ की, बढ़िया से बढ़िया खाना, बादाम का हलवा ज़्यादा खा लिया तो सही बात। आप कोई भी दूध ज़्यादा पी लिया तो, दही ज़्यादा खा लिया तो, रोटी ज़्यादा खा ली तो, आपको नहीं अनार का रस बहुत होता है, आप ज़्यादा पी लो तो सब जोड़ों में दलो, माने बहुत चीज़ें हैं। तो शरीर के साथ में एक उचित व्यवहार करो, ये कहने का मतलब। आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा कर दोगे ना कठोरता तो भी गलत तो हो वो जाएगी। उनका एक व्यवहारिक तरीका है, हमें समझाने का तरीका है, पर इसका मीनिंग ये लेना कि ना तो ज़्यादा कठोरता होनी चाहिए, ना ज़्यादा सरलता होनी चाहिए। आप जैसे इन इंद्रियों को अगर आपने बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया ना तो ये आपको कंट्रोल कर लेंगी, डाल देंगी गड्ढे में कि खाओ। हाँ, गड्ढे में डाल देगी ये, बिल्कुल आपकी आदत। जितना उसको पोषण करना है उतना करना है ये तो। और अगर आपने जबरदस्ती की तो अपना मन रोगी हो जाएगा, क्या फायदा। इसलिए मध्य मार्ग, जैसे समझो मुझे स्वाध्याय बहुत अच्छा होता है, करो, लेकिन कितना करें। अगर ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे, मन नहीं है फिर भी करते जाना है, ज़बरदस्ती करने से अच्छे काम भी बुरे हो जाते हैं। कैसे? देखो, जैसे मान लो मैंने मेरे बेटे से कहा तुझे मंदिर जाना पड़ेगा, कैसे नहीं जाएगा, और वो मेरे डर के मारे, पिटाई के डर से चला गया। अब वो चला तो गया लेकिन वो वहाँ परिणाम खराब कर रहा है, कुड़ रहा है, मेरे प्रति भी परिणाम खराब कर रहा है, तो उसे मंदिर जाने का फायदा होगा कि उल्टा पाप बंद होगा? उल्टा पाप बंद होगा। आप इसलिए देखो, अपने शास्त्रों में एक बहुत अच्छी लाइन आई है, किसी को भी आदेश मत दो,
उपदेश दो, ये लिखा है शास्त्र में, लिखा है राजा आदेश दे सकता है और हम कोई आदेश नहीं दे। मुनिराज भी उपदेश दे सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते। आदेश देने से, जैसे समझ लो बच्चा टीवी देख रहा है तो भी जिनवाणी ये कह रही है और कल परीक्षा है, उसको नहीं दे, लेकिन आप ये नहीं कि थप्पड़ मारा और बंद कर दिया, आप उसको समझाओ, देखो बेटा अगर अपना भला चाहते हो तो आज वो मत देखो, तो रोज ही देखते हो, आज किताबें पढ़ लो, कल परीक्षा है। और वो खुशी खुशी टीवी बंद करे और पढ़ाई करे, तो ये तो है सही रास्ता। और उसने ज़बरदस्ती किया। हमारे यहाँ हर चीज़ में लिखा है यथाशक्ति कीजिए शक्ति। हाँ, आपने रात का भोजन भी जबरदस्ती छोड़ दिया ना, जबरदस्ती, तो आपको उसका फायदा नहीं होने वाला। जबरदस्ती कोई भी क्रिया जैन धर्म में वर्जित है। शरीर के साथ भी आपको कष्ट हो रहा है और आप किए जा रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको उसमें लाभ होना चाहिए, आपको लगना चाहिए मैं सही कर रहा हूँ, तभी फायदा है। और एक प्रश्न ये है कि गुरुजी ऐसे समझाते थे कि भगवान जी ने हमें एक पैकेज में भेजा है। हाँ। तो नेत्र, नाक, जीवा, कान, लंग्स, लिवर, तो ये हमें डोनेट नहीं करने चाहिए क्या? एक और उसके साथ उन्होंने एक एग्जाम्पल ये दिया था कि मैंने तुम्हें खिलौना खेलने को दिया और तुम मुझे उसे तोड़ फोड़ के वापस दे दोगे, क्या वो मुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना। ये प्रश्न मैंने भी आपसे 2 साल पहले किया था। तो जब संजय आया था। तो ये जो हम अंग दान कर देते हैं, नेत्र दान, अंग दान, तो ये ठीक है नहीं है? देखो ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि हमको अंग दान, रक्त दान, नेत्र दान, किडनी, ये दान करना चाहिए कि नहीं? बहुत से लोग तो देह दान भी करते हैं, पूरे शरीर का दान करते हैं। किसमें जो काम आए वो ऐसे करते हैं कि मैं ना जब मैं मर जाऊँ ना तो मेरी बॉडी को एम्स में भेज देना, तो कुछ भी काम आए। इसका नाम देह दान होता है। वो एक फ़ोन नंबर होता है, अभी एक फॉर्म भरना पड़ता है, तो वो एम्स वाले मुझे जैसे ही मैं मरूँगा, मेरे कोई भी व्यक्ति वहाँ फ़ोन कर देगा कि वो चले गए हैं, तो तुरंत उनकी गाड़ी आएगी और बॉडी को ले जाएगी और वहाँ स्टूडेंट्स उसको देखेंगे, डॉक्टर्स देखेंगे और जो कुछ आँख वाँख जो कुछ काम का होगा तो ले लेंगे उसको। इसको देह दान। और नहीं तो उसमें सीखेंगे। सीखने के लिए भी बॉडी काम में आती है कि कहाँ क्या है, अंदर क्या क्या चीज़ कैसे कैसे है, तो इसको भी देह दान बोलते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये ज़रूर करना चाहिए, वो कहते हैं ज़रूर करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी आपने कहा कि भाई ये चीज़ तो हमको भगवान ने दी है, तो हम इनको किसी को बिगाड़ने तो और नहीं। एग्जाम्पल भी ये, जैसे कि मैं आपको एक खिलौना दे रहा हूँ खेलने के लिए, आप मुझे उसे तोड़ फोड़ के वापस करोगे, किसी का एक पार्ट मिसिंग है, किसी का कुछ मिसिंग है, अच्छा वो मुझे वापस करोगे तो मुझे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, बुरा लगेगा। तो ये एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये मुझे अब सुनो, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला करेक्शन तो इस प्रश्न में ही करना है मुझे, कि ये मत समझो कि हमें भगवान ने ये शरीर दिया है और हम भगवान को लौटा रहे हैं, हम तोड़ फोड़ करेंगे तो उनको बुरा लगेगा। ऐसी कोई बात वास्तव में नहीं है। ये शरीर हमें किसी अथॉरिटी ने दिया नहीं है, किसी ने भी नहीं दिया है, और वो उसको हम वापस भी नहीं कर सकते। हमारे हाथ में ऐसा कुछ, ना कोई इसको देने वाला है, ना कोई इसे रिटर्न लेने वाला है, ना कोई इसमें हमारे हाथ में तोड़ने फोड़ने का भी हमारे कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अब प्रश्न, चलो लेने देने वाला नहीं, लेकिन प्रश्न ये है कि हमको अंगदान, रक्तदान वगैरह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
ये क्वेश्चन है, जी। बेसिक क्वेश्चन ये है। मेरे को एग्जाम्पल भी इसलिए पूछना था नहीं, क्योंकि अच्छा इस किया। तरीके से दिमाग में उसको डाला जाता है। अच्छा किया। इसी तो ऐसे ऐसे बहुत तरीके से दिमागों में भर देते हैं। तो मैंने कहा ना, कुछ लोग तो आपको समाज में ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे करना ही चाहिए। मैं कुछ फैमिलीज तक को जानता हूँ कि जिन्होंने पूरी तरह कर रखा है। ऐसी मैं कुछ फैमिलीज को जानता हूँ। मैं एक महाराज को भी जानता हूँ, दिगंबर जैन मुनि महाराज हैं, और उन्होंने भी देह दान कर रखा है। और न केवल कर रखा है, वो ऐसा बोलते हैं कि तुम सब भी करो, करना ही चाहिए। तो एक पक्ष तो ये है, और दूसरा पक्ष ये है कि नहीं करना चाहिए। आगम के अनुसार क्या है? अब मैं आगम, ये हमारी ड्यूटी तो ये है। आगम के हमें अनुसार। तो महाराज जी ने ये सिखाया है कि हमारी ड्यूटी क्या है। देखो, मैं खूब गहराई से शांति से सोचता हूँ, अकेले में बैठ के सोचता हूँ। मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की मेरे को कहाँ राइट है। जैसे वकील बोलेगा संविधान की फलूधारा, ऐसे ही आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछोगे ना, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि फला वकील ये कह रहा है, फला महाराज ये कह रहे, फला आदमी ये कर रहा है, फला। मैं ये बोलूँगा जिनवाणी क्या कह रही है, आगम के आलोक में क्या इसका सही उत्तर है, मैं आपको वो दे रहा हूँ। देखो, आगम में जो दान की व्यवस्था है, वो 4 प्रकार के दान हैं, आप सब जानते हो। तो 4 प्रकार के दानों में कोई भी अंग दान वगैरह नहीं है। शर्त शास्त्र अभय और आहा, ये दान है, लेकिन कोई भी तरह का इस तरह का शरीर का दान देने की। दूसरे धर्मों में तो ये चर्चा आती है कि वो एक राजा थे, वो एक कबूतर उनकी गोदी में गिर गया तो बाज लेने आया। एक कहानी सुनी होगी ना, एक राजा थे, वो जंगल में खेल रहे थे, तो झट से उनकी गोदी में एक बाज, घायल बाज आकर, सिद्धार्थ बुद्धा की कहानी में, हाँ कई जगह आती है इस तरह की। तो वो आई, तो वो गोद में आया, तो दौड़ा दौड़ा शिकारी आया कि ये मैंने बाण मारा है, ये कबूतर मेरा है, मुझे दे दो। राजा बोला, देखो भाई, मेरी एक प्रतिज्ञा है, जो मेरे शरण में आ जाता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अब ये मेरी शरण में आ चुका है तो मैं तुमको नहीं दे सकता। वो कह रहा है मेरा शिकार है, तुम कैसे रख सकते हो। इस पर बहस हुई तो फैसला ये हुआ, राजा ने कहा तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ। आज हम टक्कर हो गई है, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। तो तुमको ये कबूतर के जितना मैं अपने शरीर में से मांस दे देता हूँ। तुम खुश हो, तुमको मांस चाहिए ना, इसी का ही तो है गौतम बुद्ध। जो भी है, पर मतलब एक घटना ऐसी हुई तो उसने दे दिया, और उस कहानी में लिखा, देखो कितना अच्छा, कितना बड़ा महान दानवीर है। पर अपने जैन धर्म में ऐसी कोई कहानी आपको एक भी ढूंढने पर नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ों का इनका दान करने में पहली बात कहीं न कहीं हिंसा का दोष है। रक्त, मांस, ये सब चीज़ें किसी भी तरह से सेवन करने योग्य नहीं है। इसलिए जैन आचार्यों ने कहीं पर भी रक्तदान, बल्कि इनकी पद्मनंदी पंचविंशतिका में बिल्कुल मना लिखा है, साफ शब्दों में मना लिखा है। इसलिए इन चीज़ों को आप हम नहीं दे सकते। फिर तर्क से भी सोचो तो जैसे समझ लो, मैं जब मरूंगा तो मरने से पहले मैं सल्लेख ना लूँगा ना, शरीर पर है मेरा नहीं है, ऐसी भावना भाऊंगा ना, तब तो मेरा समाधि मरण होगा। अब अगर मैंने इसको डोनेट कर दिया तो डोनेट किस चीज़ को करेंगे, जो मेरा है ही नहीं तो उसको क्या दोगे? ये एक टेक्निकल पॉइंट है बहुत ज़बरदस्त। मैं ये फ़ोन आपको दान में दे सकता हूँ, लेकिन ये दे सकता हूँ क्या? मैं ये उठा के कहूँ कि लो बहन जी मैंने आपको दान दे, हमारा है ही नहीं, तो आप कहोगे, ये बोलेंगी, आप बोलोगे ये क्या तरीका है, देना है तो अपनी चीज़ दो।
दान हमेशा, दान की परिभाषा है अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम। अपनी वस्तु देने का नाम दान है, पराई वस्तु देने का नाम दान नहीं है। क्योंकि मैंने उसको पर मान लिया, समाधि मरण के समय जिन लोगों ने पर नहीं माना, हाँ, तो अब उन पर आएगा, अभी उन पर आएगी बात। जिन्होंने ये मान लिया, मुनिराज जैसे जब संलेखना लेते हैं तो समस्त परिग्रह का त्याग करते हैं, ऐसे ही शरीर से भी वो कायोत्सर्ग करते हैं। तो अब ये विकल्प कि मेरे मरने के बाद इस शरीर का क्या हो, ये मेरी समाधि होने देगा? अरे मैं इसके पीछे कुछ भी हो, पीछे से मेरे शरीर का क्या होना चाहिए, ये एक सच्चे साधक को मैं निर्णय करने, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है। मेरी को अब कुछ नहीं कहना है क्या करना है, इसलिए ये एक हम नहीं काम कर सकते हैं। और दूसरी फिर एक बात इन्होंने कहा, हम गृहस्थ लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो सागार धर्मामृत नाम का एक ग्रंथ है जिसमें गृहस्थों के आचरण की चर्चा आई है, और उसमें ये आया है कि देखो भाई, दान दो तरह का होता है, एक लोकाचार, एक धर्माचार। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सुनना। एक है लोकाचार, एक है धर्माचार। धर्माचार में रक्तदान आदि कुछ नहीं बनता है, क्योंकि धर्म में वो चीज़ दी जाती है जो मोक्ष मार्ग में उपयोगी हो, लेकिन ये चीज़ें मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं होने से ये दान में नहीं ली गई। लेकिन लोकाचार में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, जैसे समझ लो मुझे आज पैसों की ज़रूरत है, मैं आपसे कहूँ मुझे 5,000 रुपये देना, तो आपने मुझे दे दिया। रुपये मुझे ज़रूरत थी, अपने किसी साधर्मी को कोई बीमारी हुई है, कुछ हुआ है, तत्काल खून की ज़रूरत पड़ी है और मैं दे सकता हूँ। मान लो मुझे खून की ज़रूरत पड़ी और आपने दे दिया, आपको पड़ी और मुझे दे दिया, तो ये हमारा लोकाचार है। ऐसा हम हमारे साधर्मियों के लिए कर सकते हैं, करते भी हैं, और मैं कह रहा हूँ कर भी देना चाहिए। ये तो फिर विनय के हिसाब से होगा। हाँ, ये एक जनरल लोक व्यवहार हो गया, ये व्यवहार हो गया, व्यवहार में आ गया ये। हाँ, व्यवहार में आ वो गया, लोकाचार वही हो गया ना, ये लोकाचार हो गया। लेकिन धर्म के हिसाब से ये स्ट्रिक्ट है कि हम अपना देह का अंग दान का, हमारा उसमें ममत्व जुड़ जाएगा और उसमें मिथ्यात्व का दोष लग जाएगा। ममत्व क्या होता है? ममत्व, ममता, ये मेरा है, ये भावना जुड़ जाएगी। वो मेरा नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी इस फिलॉसफी को माता जो जी ने आज भी की बताया था। जनरेशन है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि आपके पास आइज थी, हाँ। आपके पास लिवर था, हाँ। आपका ही अपना कोई होता, हाँ। आप तो मर रहे थे, हाँ। आपका अपना कोई होता, हाँ। आप उसे दे जाते। अब आपने इसको देखो लोकाचार दो ही में बात डाला। हो गई ना। अब जैसे मुनिराज हैं तो वो तो बिल्कुल ही शरीर से बिल्कुल, अब गृहस्थ लोग हैं वो थोड़ा इस तरह का लोकाचार निभाते। देखो सुनो, आहार दान किसको देना चाहिए, इसकी शास्त्र में व्यवस्था बताई है। लेकिन मान लो बाहर एक गाय बैठी है, भूखी मर पड़ी है, कोई कुत्ता आपके गेट के बाहर, रात को आपको पता चला 2 बजे वो चिल्ला रहा है, आपकी नींद खुली, आप जाके उसको रात में 2 बजे कुछ खिला दोगे कि नहीं खिला दोगे? आपकी अपनी स्थिति, मगर ये करुणादान है, करुणादान में आ गया। इसको मोक्ष मार्ग का दान, असल में हमारे यहाँ जो दान का सिस्टम शास्त्र में है वो तो मोक्ष मार्ग का दान है, और ये जो सारी बातें हैं ये तो करुणा दान है। इसीलिए कहा एक होता है पात्र दान, एक होता है सुपात्र दान, एक होता है अपात्र दान, एक होता है कुपात्र दान। कुपात्र को कभी मत दो। वो क्या होता है? देखो कुपात्र क्या होता है, आपने किसी को 100 रुपये दिए और वो शराब ला के पी गया, राइट। ये है कुपात्र।
लेकिन हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं, अब जस्टिफाई तो ये कि अब आपके अनजाने में हो गया तो बात अलग है, आपको पता ही नहीं था दूर दूर तक, तो आप दोष के भागी नहीं है। पता होते हुए देना, पर पता होते हुए देना आप कर सकता है। आप थोड़ी प्रिकॉशन तो ले ही सकते हैं ना, प्रिकॉशन के बाद भी हो रहा हो तो वो एक न्यारी बात हो गई। मैं ये पूछ रही थी, जैसे हाँ। हम लोग कहीं भी जाते हैं, आ जाते हैं गरीब लोग हाँ, मांगने के हाँ, लिए हाँ, है, तो हम ज़्यादातर कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान रखते हैं, वो देते हैं, पर कई बार नहीं होता है। हाँ, तो मन में ये होता है कि इसको कुछ भगवान दे दे। जब हमें दिया है हम इसको नहीं देंगे तो हमारे अंदर से आत्मा कचोटती है, तो हम उससे रुपए दे देते तो हैं। आप दे दो, बस उसको धर्म का क्रेडिट मत लो। मैंने कोई धर्म हाँ, किया नहीं, वो धर्म करुणा का दान नहीं, न्याय। हमें आप- करना तो हो गया, पर हमें फिर उसका ये भी लगता है कि नहीं, इसने ये कुछ गलत किया तो हमें किया तो देखो हमको कहीं न कहीं थोड़ा सा दोष का भागी भी हो सकते हैं, इसलिए देते वक्त बड़ा सोचना चाहिए। थोड़ा सा तो सावधानी रखनी चाहिए। अब और- कल जैसे भाई साहब हाँ। जी के हम गए थे हाँ, अपनी बहू को लेके, हाँ, तो वहाँ पर एक अंधा था, हाँ, तो वो मुझे कह रहा था कुछ खिला दो। हाँ, मैंने कहा क्या खाओगे तुम? हाँ, तो कह रहा कुछ भी खिला दो, मुझे भूख लग रही है। हाँ, पहले मैं सोचा 5 मिनट, मैंने हाँ, हाँ, जल्दबाजी नहीं हाँ, करी, हाँ, हाँ, क्या कह रहा है ये। हाँ, फिर मैंने कहा क्या खाना है आपको? हम्म, कह रहा मुझे रोल खाना है। हम्म, मैंने कहा ऐसा रोल मैं खिलाऊंगी आपको, हाँ, एक तो मैं आपको नॉनवेज नहीं खिलाऊंगी। हाँ, तो उन्होंने कहा हाँ चलेगा, हाँ। मुझे वेजिटेरियन वाला दे दो आप। हाँ, भाई साहब इतनी बड़ी बात, उस आदमी ने कहा प्याज भी मत डलवाना आप मेरे में। वाह, मैं प्याज खाती नहीं, हाँ, ऑटोमेटिकली उस बंदे ने कहा कि मेरे रोल में प्याज मत डालना। वाह, मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो मैंने उसको करुणा का उस पर दिया, नहीं, लेकिन नहीं। उसने कितना विवेक लगाया कि ये मैडम जी हाँ। नॉनवेज पूछ रही है तो मैं प्याज भी नहीं डलवाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मुझे बात इतना है। अच्छा लगा कल, बच्चों मेरे बच्चे भी कह रहे मम्मी नहीं आपका देखो, निमित्त ये कितना अच्छा बना। अपन लोग संसारी प्राणी हैं, तरह तरह के कामों में घूमते फिरते आते जाते हैं, अपना मन कब कैसा होता है सो थोड़ा बहुत कुछ करते भी हैं, लेकिन ये सब मोक्ष मार्ग मोक्ष का मार्ग दान का- हाँ, वो नहीं है। सीधी सी बात है, ये थोड़ा नहीं, बहुत करुणा ऐसे है। करुणा दान नहीं, है। अगर मैं उसे नहीं देती हूँ तो हमें पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, ये भी तो एक है। नहीं कि- नहीं, देखो अगर वो मेरे से सबके पीछे बात आपकी आगे पीछे भावना आके- क्या रही है, आपके नहीं देने के पीछे आपकी भावना है। हमारी भावना ये है कि ये कहीं इसका मिसयूज ना करे। तो देखो ना, फिर नहीं विकल्प देना, आ गया ना। नहीं तो उसमें क्या है, जैसे गर्मियों देखो में नहीं देना भी पुण्य का कारण हो सकता है। हाँ ऐसी बात नहीं है, माँ भी बच्चे को ये नहीं मैं तुझे मीठा नहीं दूंगी, अभी आज तेरी तबीयत खराब है, ये चीज़ नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो नहीं दे रही है वो, तो नहीं दे रही तो पाप कर रही कि पुण्य। एक बच्चे को बुखार है और घर में आज दिवाली है, 10 पकवान बने हाँ, हैं, मिठाई भी मांग पर वो उसको नहीं दे रही है, कह रही है आज तुझे सिर्फ खिचड़ी खाना है। क्योंकि वो उसके लिए हितकारी नहीं है। हाँ, तो हितकारी होना चाहिए, बस उसका भला होना चाहिए, सीधी सी बात है। एक प्रश्न हाँ। है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एकेंद्रिय जीव जितने भी पेड़ पौधे हैं सब एकेंद्रिय जीव हैं। तो जब भगवान का समूहशरण लगता है उस समय शरण में अशोक वृक्ष भी होता है, बराबर, और भी पेड़ पौधे होते हैं, जम्बू वृक्ष है, ये सब होते हैं। और समूहशरण में ये भी बात है कि भव्य जीव ही समूहशरण में जाते हैं, वाह, तो वहाँ फिर एकेंद्रिय जीव कैसे हो जाते वो हैं? तो पत्थर हाँ, जो अशोक, जो समूह शरण में जो अशोक वृक्ष वगैरह होते हैं ना, वो वनस्पति कायिक नहीं होते हैं, वो तो देवों की माया होती है, विक्रिया रिद्धि से वो बन देव जाते हैं। रचित होते हैं, और वो ऐसे ही कृत्रिम होते हैं। वो ऐसे पेड़ नहीं होते जैसे आपके यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, वैसे पेड़ नहीं होते। हाँ, ऐसे ही स्वर्ग में ऐरावत हाथी फलाना ये तो ढिकाना, पता है, ऐरावत हाँ, हाथी तो बस देव ही वैसे। होता है जो ऐरावत हाथी के रूप ऐसे में ही किया जाता है। ऐसे ही नरक में वो सेमल वृक्ष है, हाँ, फलाना है, तो सेमल वो सेमल वृक्ष होता है, उसके पत्ते ऐसे होते हैं, तलवार तो के वो जैसे। वहाँ पर कोई सेमल वृक्ष, कोई वनस्पति कायिक वहाँ होते नहीं है। नरकों में कोई भी तिर्यंच गति का जीव नहीं होता है, वहाँ पर नदी बह रही है, और वहाँ पर तो कोई ऐसा पानी नहीं होता है वहाँ पर, तो राक्षोणी नदी में तुम्हारी मगरमच्छ है,
ये सब कुछ नहीं, ये सब नारकियों की ही विक्रिया है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही समोसरण में 6 ऋतु के फल फूल, चीकू, आम, ये सब दिखाई देते हैं, पर वो वहाँ पर सब देवकृत विक्रिया मात्र होती है और कुछ नहीं होता है उसमें। पात्रदान क्या होता है? तो पात्रदान का मतलब होता है जो उसका पात्र है, जो उसके योग्य है, जिसको उस चीज की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो मेरे को जो चीज नहीं चाहिए वो आप दे रहे हो, और जिसको चाहिए, इनको भोजन भूख लगी है, इनको तो आप भोजन नहीं करा रहे, और मैं भोजन करके आया हूँ, मुझसे कह रहे हो खाना खा लो। तो पात्र का मतलब होता है जरूरतमंद, और सुपात्र का मतलब होता है सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, मुनिराज। ये उत्तम पात्र को सुपात्र कहते हैं। जैसे हम कैंप लगाते हैं तो उसमें 750-800 ऑपरेशंस होते हैं। हाँ, तो उसमें रक्त वगैरह तो उसमें भी बहता है, तो क्या उसमें भी हिंसा का दोष लगेगा? देखो सब भावों का खेल है और बड़ा विचित्र बात है। जैसे अब आप इसमें ये भी पूछ सकते थे कि हमने 700-800 लोगों के आंखों का ऑपरेशन कराया, मान लो सबको आंखें दी, अब वो आंखें ले ले करके टीवी देखेंगे, दुरुपयोग करेंगे, स्वाध्याय तो करेंगे नहीं, तो अब हमको पाप लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। देखो आपकी भावना पर डिपेंड कर रहा है। आपने तो अच्छे के लिए करा। आप तो आँख अच्छे के लिए दे रहे हो, आप तो किसी को पैर दे रहे हो तो अच्छे के लिए दे रहे हो। आपने जीवन दान मतलब आप बहुत अच्छी भावना, अरे देखो ये इसके पास आँख होगी तो देख के खाना खाएगा, पढ़ेगा, देख के चलेगा, जीव जंतु नहीं मरेंगे, आँखों के बिना बहुत दिक्कत होती है। आपने तो अच्छी भावना से दिया है। अब इसके बाद भी वो क्या करता है, क्या होता है, इसका तो कोई क्या करे। जैसे कुपात्र में तो हम डिसाइडेड ही है कि वो हाँ, मदद करेगा तो हाँ, दोष लगेगा, वो कुपात्र है, वो डिसाइडेड है। हाँ। लेकिन सुपात्र में गारंटी से उसका सदुपयोग होगा। और मुनि आंटी वाले महाराज, केस में हाँ, जैसे आहार दान देना मुनि आंटी महाराज वाले तो केस मुनिराज Yes. तब करेंगे। किताब लेकिन आंटी वाले केस शास्त्र में देना। वो it बीच is का मध्य मार्ग है। मध्य मार्ग है। वो सदुपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग बट इसमें भी। हमें तो कुछ नहीं लगने वाला। हमारी आपकी भावना पर है। हाँ। आप भी ऐसा सोचो हमारी तरफ से भाड़ में जाए, हमको तो करना है, हाँ, ऐसे निपटाना वाला काम। तो आपका मन असल में छोटी छोटी जरा जरा सी बाल बराबर बात का फर्क पड़ता है। जैसे सोच। हीरा तोलते हैं ना, ऐसे सोच सोच का फर्क पड़ रहा है। नहीं, मेरा प्रश्न इसके लिए है, जैसे लेडीज की प्रॉब्लम होती है हाँ। कि भाई चलो हाँ। यूट्रस रिमूव कर दिया, हाँ। या किसी को किडनी में स्टोन है, हाँ, उसकी हाँ। सर्जरी हो गई, हाँ। तो या पोलियो का हो गया, हाँ। तो उसके आँख मिली और उससे हाँ। वो देख रहा है, वो तो एक अलग चीज़ है। हाँ। लेकिन इन सब चीज़ों में भी तो हम तो जीवन दे रहे ना, हम तो हाँ। प्राण दान, प्राणदान। अभय दान, प्राण दान, हम तो अच्छी भावना। जैन समाज में ये परंपराएं बहुत पहले से चली आ रही है। हर मंदिर में औषधालय रहे, किसी के प्राण बचाने की चेष्टा अपन करते ही रहे हैं। तो हम एक और भावना रखते हैं, खराब से खराब आदमी है, हम उसको बचाएंगे। कोई चोर पापी है और हमें यहाँ मिल गया तो अब हम क्या करें, मार नहीं, हमें मारना नहीं है, मरने नहीं देना है, हमें बचाना। ये सोच के पता नहीं कब इसका दिमाग बदल जाए, अंजन को निरंजन बनते देर नहीं लगी, कौन सुधर जाए, कब सुधर जाए, इस भावना से हमको ये काम करना ही है। मोस्टली जहाँ पर कैंप लगते हैं वहाँ पर 80% मुसलमान आते हैं। हाँ, तो उन सब से यही रहता है कि भाई सबसे पहले तो 8 दिन जब तुम यहाँ हो हाँ, तो बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाना, हाँ। और हो सके हाँ, तो जीवन भर जीवन भर के लिए नहीं। छोड़। हमारी समाज में ऐसे प्रयोग भी बहुत होते हैं कि उनसे कहते हैं, जैसे है ना हमारे यहाँ स्कॉलरशिप देते हैं एक जने, तो वो कहते हैं जो बच्चा मुझे ये लिख के देगा कि मैं 5 साल मद्य मांस मधु का त्याग करता हूँ, मैं उसी को दूंगा।
तो कई बच्चे त्याग करते हैं, तो ये उस देने का फायदा हो गया ना। नहीं, एक दिन उनका सुधा सागर महाराज जी का मैं वो सुन रही थी, उन्होंने कुछ बाईसाइकिल जिनके पैर खराब थे ना उन लोग को दिलाई थी। तो वो एक दिन वो गए अपनी उसके लिए शुद्धि के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी उससे बैठ के ना कबूतर मार रहा था उस पर बैठे बैठे। उनको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने वो फिर सारी लिस्ट वो करके सबको बुलाया, सबको बुला के उन्होंने कहा कि भाई ये मैं बाईसाइकिल सिर्फ उन्हीं लोगों को दूंगा जो कोई हिंसा नहीं करेगा। अगर कोई हिंसा करेगा तो कहें कि सबसे उन्होंने नियम दिलवाया, तब वो बाईसाइकिल दी। तो कि जो वो मार रहा था ना उसने भी फिर नियम लिया, उन्होंने कहा कि नहीं ये बाईसाइकिल हमारी वापस देखो, हमको तरह तरह के प्रिकॉशन ले लेना चाहिए। और बाकी फिर भी कुछ होता है तो आप कहते हैं ना हर काम में सावधानी रखो, और फिर कुछ हो तो आपकी गदवाब करना नहीं। दान देना भी कॉम्प्लिकेटेड है, वही सीधी अभी बात हुई थी ना, अभी मैं नाम नहीं बोलूँगी, लोधी रोड पे मेरे दोनों बच्चे मंदिर जाते हैं। मुझे मेरे बेटे ने कहा मम्मी हम वहाँ गए और महाराज जी ने हमसे कहा कि एक फ़ोन दिलाना है आपको, फ़ोन दिलाना है। तो उसने कहा कौन सा फ़ोन? तो उन्होंने कहा 1 लाख रुपए वाला फ़ोन जो है ना बड़े वाला वो। उन्होंने कहा किसको दिलाना है? ये मेरा स्टाफ है, तो इसका टूट गया, इसको दिलाना है। तो उसने कहा मैं इस स्टाफ को दिलाना है तो फिर मैं छोटा भी दिला सकता हूँ, इसकी जरूरत के अनुसार मैं दिला दूंगा। लाख रुपए का फ़ोन ही क्या करेगा? सही है। तो उसने कहा नहीं इसको यही चाहिए, यही वाला, उसको काम करना है। उन्होंने कहा महाराज श्री मैं तो आज नई टेक्नोलॉजी का बच्चा हूँ, अब मुझे मालूम है इससे काम हो जाएगा। इसका 2-3 महीने पहले टूट गया। तो मैं फिर मेरे बेटे ने कहा ये केयरलेस है, इतना महंगा फ़ोन इससे टूट गया, और आप कह रहे हो 2 बार टूट गया इसके, फिर दोबारा वही दिला रहे। मुझे बात समझ में नहीं आई। घर पे आया बेटा कि मम्मा ऐसी बात, अब मैं क्या जवाब दूँ? मैंने कोई जवाब नहीं। मैंने कहा बेटा जो आपको सही लगे ना, या आपका निर्णय है पहले, आपका मन क्या कहता है? कह रहे मुझे तो सही नहीं लगा। हो गया काम के। तो मैं कहा जो आपका निर्णय है ना बस उसी पे का चलो, मेरा निर्णय मत लो। अब आपको देखना है कि सही गलत क्या है। नहीं ये बहुत देखो, क्योंकि आजकल के बच्चे जनरेशन ऐसी है, वो हमसे तर्क करते हैं कि हमारे तो मुनि को के लिए कहा है, वो कहा है। लोग परोपकार के नाम पर भी वो दूसरे का अपकार ही कर रहे, झूठ बोल कर ले लेते हैं कई क्या नहीं, तो उससे तो हमारा प्रॉब्लम होगी ना, हमारे इसमें मुनि का वो जुड़ रहा है ना, पर वो भी तो एक बच्चों के लिए तो मुनि को भी हम क्या चीज दे सकते हैं? ये शास्त्र में लिखा है, देखो ऐसे लिखा है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष, कि कैसे देना, क्या देना, किसको देना, कब देना, 4 शुद्धि चाहिए। आप कभी भी कुछ भी नहीं दे सकते किसी को भी। हाँ देखो, आप भोजन को भी चौका बोलते हैं ना। चौका मैंने 4 तरह की शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, तब जाकर के वो दान है, नहीं तो दान नहीं है। आप कभी भी किसी को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। आप मान लो कोई आदमी कहे मैं तड़प रहा हूँ मुझे शराब पिला दो, तो अब वो तड़प रहा है तो क्या करे? शराब तो ना पिलाए। ये तो कभी भी किसी को कुछ भी दे, इसलिए हमारे यहाँ दान को थोड़ा लिमिटेड दायरा दिया गया, क्योंकि हमें मोक्ष मार्ग में चलना है, दुनियादारी में नहीं उलझना है। हमको उसका फल नहीं चाहिए। दान हम कोई फल के लिए नहीं देते हैं। एक और ख़ास बात है, ज़्यादातर दूसरे धर्मों में दान इसलिए दिया जाता है, फलाग्रह शांत होगा, फल की कामना होगी, इससे ये लाभ होगा, इससे ये लाभ होगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। वहाँ तो दान भी है ना, तुम्हारा फलाग्रह है तो गाय दो, फला है तो चावल दो, फला है तो टमाटर दो, फला चीज़ है तो मूंग का दान करो। हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ उसको क्या जरूरत है वो दिया जाता है। समझना फर्क है, बात में फर्क है। दान के पीछे कोई लौकिक कामना नहीं है।
दान हम हमारे परिग्रह से आसक्ति टालने के लिए, किसी धर्मात्मा को मोक्ष मार्ग पर लगाने के लिए देते हैं कि वो अच्छे काम पे वो अच्छे काम पे लग जाए। जैसे हम गाय के लिए कहते हैं कि गाय के लिए जरूर देना चाहिए, मतलब अरे गाय के लिए नहीं, उसके बारे में हमारे आचार्यों ने ऐसे कहा कि जैसे समझ लो आज मैं आपको यहाँ भाषण दूँ कि गो हत्या नहीं करनी चाहिए या गो मांस नहीं खाना चाहिए। मान लो मैं 1 घंटे का आज मेरा प्रवचन इस टॉपिक पे हो जाए कि गो मांस नहीं खाना चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि बुरा? हमारे आचार्यों ने कहा ये बहुत बुरा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि तुम बोलोगे गो मांस नहीं खाना चाहिए, 1 घंटे तक 100 बार बोलोगे गो मांस नहीं, इसमें से ये निकल जाएगा कि बाकी के मांस खा सकते हो, गो मांस नहीं खाना चाहिए। गो हत्या नहीं करनी चाहिए, बाकी की हत्या कर दो। गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए भाई। देखो गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए, बाकी को वैलिडेशन। तो मतलब ये बाकी को सर्टिफिकेट दे दिया तुमने, बाकी की इजाजत दे दी है। हमारे यहाँ ये कहा किसी जीव को मत मारो। हमारे ऐसे नहीं कहा कि फला जीव गाय गाय गाय, कोई कह रहा है गाय को मत मारो, कोई कह रहा है सुअर को मत मारो। हमारे आचार्यों ने जैन तो जिस जीव को जन्म नहीं दे सकते उस जीव को मत मारो, बस किसी को भी नहीं मारो भाई। इसलिए एक एक का सवाल नहीं है। जैसे आप तुम कबूतर को दान दो, जीव की वो दो, कुछ भी दो, हमारे तो करना दान में आ गया। मैं कह तो रहा, लोग बाग तो ऐसे करते हैं जैसे एक पंडित जी बता देंगे मुझे, देखो तुम्हारे ये बुरे चल रहे हैं, तुम ऐसा करो कबूतर को दाना डालो 1-2 महीना, तो तुम्हारे फला फायदा होगा। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम गाय को रोटी दिया करो, उससे तुम्हारा वो हो जाएगा। तो अब मैं गाय को दे, तो मुझे गाय से थोड़ी कोई मेहरबानी कर रहा हूँ मैं गाय पे। नहीं जैसे उन्होंने आजकल ज्यादातर मुनि महाराज जी गायों का वो बनवाते हैं ना, वो बात अलग है, वो बात अलग है। आप जरा समझना कि मेरे दिन बुरे चल रहे हैं, कोई भी समस्या कहते ही वो पाई कर लो, पालक खिला ये दो। हाँ वो ये कह रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि उसने कहा आप है ना रोज गाय को पालक खिलाया करो हर इतवार। तो अब मैं गाय पे मेहरबानी कर रहा हूँ क्या? अपने ऊपर मेहरबानी कर रहा हूँ। मैं तो मेरा उल्लू सीधा कर रहा हूँ। और इसके साथ एक तर्क वितर्क भी मैंने ऐसे पढ़ा भी था, वीडियो भी देखा था कि आपस में जानवर जीव बात कर रहे हैं कि कर्म तो इसने इतने नालायक कर रखे हैं, अब वो काला कुत्ता को दूध पिला रहे हैं, तो कर्म तो इतने नालायक कर रखे हैं, अब मुझे तो दूध पिलाने आ गया। नहीं, मैं कह तो रहा ये मुझे दूध पिलाने ही आ गया। मिथ्या मान्यता पुष्ट होती है, मिथ्यात्व पुष्ट होता है, उल्टा मिथ्यात्व। हमको वही समय दर्शन प्राप्त करना है, तुम्हारा चैप्टर। शनिवार को काले कुत्ते को ऐसे करो। नहीं तो कुत्ते आपस में बात कर रहे थे उस आदमी प्राणी के लिए कि कर्म तो इसने इतने खराब किया, अब ये हमें दूध पिलाने आ रहा है अपने कर्म काटने के लिए। मैं भी इसका दूध नहीं लूंगा क्योंकि दूषित है, इसके कर्म इतने ही माड़े हैं, इसको उतना ही रहने दो। तो कुत्ता मुंह फेर के चले जाता है और वो दूध नहीं पीता है, वो दूध नहीं स्वीकार करता है, कुत्ता भी। क्योंकि जब आपके कर्म कटने हैं वो तभी उसको स्वीकार भी करेगा, नहीं तो वो जीव दान, वो आपके हाथ से दान भी स्वीकार नहीं करेगा। जैन धर्म का दान है ना, वो थोड़ा अलग टाइप की चीज है। और ये जो और धर्मों में दान बताया है वो बहुत अलग टाइप का मामला है, बहुत अंतर है। कई जगह तो मिथ्यात्व का दोष लग रहा है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। वो उसी के लिए मेरे को बस ये पूछना कि जैसे आता है कि भाई सभी माता जी महाराज जियों के लिए आहार दान के लिए आप यहाँ पे पैसे मतलब वो भेजिए, तो मतलब हम वहाँ दे वो भी दी बेस्ट तरीका तो ये है निज हाथ दीजिए, खुद से दीजिए। हमारे यहाँ बेटर तरीका ये है कि किसी से कराना ज्यादा अच्छा नहीं कहीं बताया, करना अच्छा बताया है। फिर बहुत ऑथेंटिक हो तो कराना भी जमता है कि जैसे भाई आपको पता चला आज इनके घर पर आहार हो रहा है महाराज जी का और आप यहाँ हो नहीं या नहीं दे पा रहे हो, तो आपने इनको फ़ोन किया आज मेरी तरफ से थोड़े से फल मंगा लो ना,
आपने तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन एक तो जनरल होता है। और अब वो भी देखो भाई, अब क्या बताएं, समाज चल रहा है तो बहुत सारी बातें ऐसी भी है। अब जैसे मैं ही शिखर जी जाके आया, वहाँ शिखर जी में कई जगह ऐसा लिखा था भाई यहाँ माता जी महाराज जी के चौके लगते हैं। अब हमारा मन किया तो थोड़ा दे, अब वो मैं कह रहा हूँ दे दिया, हमने दे दिया, लेकिन बेटर तरीका तो ये था कि हम देते, लेकिन हमने ये सोच के दे दिया। देखो यहाँ बहुत महाराज माता जी हैं और अपन तो यहाँ रहते नहीं हैं, और यहाँ चौके लगते हैं तो अपन अपनी चंचला लक्ष्मी जो 5 इंद्री के विषय भोगों में बच्चे यूं ही उड़ा रहे हैं, थोड़ी लगा दी तो अब, लेकिन उस पर घमंड करने की जरूरत नहीं। मैं बड़ा दानवीर बन गया, मतलब मेरा, लेकिन थोड़ा बहुत कर सकते हो, कर देना चाहिए, थोड़ा बहुत, हाँ कर देना चाहिए। देखो अगर आपको देखो मेरी ऐसी मान्यता है, हमारे किसी भी साधु मुनिराज माता जी को अपनी साधना में कोई परेशानी नहीं आनी, ऐसी मेरी दिल की भावना। ये क्योंकि हम शिखर जी, मैं तो आगे से कहता हूँ, एक महाराज जी थे तो वो उन्होंने मतलब ऐसे ही बोला कि मतलब कि यहाँ पे मतलब हम रहते हैं पर हमारी, लेकिन अब ऐसी बातों से मैं प्रभावित नहीं होता। जैसे कभी कभी कोई कुछ कहता है ना, और वो भी खुद महाराज जी कहते हैं, खुद माता जी कहते हैं, तो मुझे थोड़ा डाउट चला जाता है। नहीं तो उन बहुत से देखो जिनके पास बहुत भक्त आते हैं उनका तो बहुत होता है, और जिनके विचारों के पास भक्त नहीं आते हैं भाई तो देखो कुछ भी जगह हो कैसे चलेगी भाई, तो लेकिन ऐसे कह तो नहीं सकते। नहीं महाराज जी ने क्या, उनके साथ जो है वो हाँ साथ की तो मैं मान रहा हूँ ना। हाँ महाराज माता जी, महाराज जी मेरे को कई दफे, मेरे को एक दफे एक माता जी ने कहा कि आप हमको 31,000 रुपये दे दो। मैंने कहा क्यों? देखो हमारे संघ के बहुत खर्चे हैं और इनके लिए। तो मैंने उनसे कहा माता जी आप क्यों मुझसे कह रहे हो? कोई श्रावक से मैं बात, आपके संघ में ब्रह्मचारी श्रावक, मैं उनसे बात करता हूँ तो वो तो कह रहे सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कह रहे हो कि ये है। तो कई क्या बताए, देखो दुनिया में सब तरह के लोग हैं, अच्छे भी है बुरे भी है। आदिनाथ भगवान के ज़माने में भी थे, खुद आदिनाथ भगवान के सामने भी कई मुनि महाराज भ्रष्ट भी हुए थे। तो अपन को थोड़ा विवेक रखना है, और जो कुछ अपने से बन सके तो वो थोड़ा बहुत करते भी रहो, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन सावधानी भी रखने की जरूरत है। किसी को भी कुछ भी, और किसी को भी कुछ भी, जैसे मान लो मुनिराज तो होते परिग्रह के त्यागी, और आप उनको परिग्रह दो। जैसे महाराज हैं, अच्छा मैं महाराज जी को एक कूलर दे देता हूँ, हाँ तो अब आपने क्या किया? क्या किया? महाराज जी का भला किया, खुद भी पाप बांधा, उनका भी पाप बांधा। इसलिए विवेक करने की जरूरत है। इसमें अभी मेरे पास प्रज्ञा सागर महाराज जी, और आप करो तो क्या करे, इतनी गर्मी पड़ रही है, फलाना है ठिकाना है। अरे भाई हम क्यों, हम कैसे बोले किसी का भी? इसलिए अपने को ये बात सावधानी से रखनी है, सबका भला चाहो बस। हम किसी क्षेत्र पे गए तो उन्होंने कहा कि भगवान को जो हम प्रक्षाल करते हैं, टेबल नहीं है जिसपे हम रख के भगवान की प्रतिमा जी और प्रक्षाल कर लें। तो हमने टेबल के लिए उनको जो भी उन्होंने राशि कहा वो दे दिया। बाय चांस हम अगले साल फिर गए वहीं, तो कोई टेबल वेबल तो बनी नहीं थी। तो हमने तो यही सोचा कि चलो मंदिर के लिए हमने तो द्रव्य दिया है, अब ये जो भी कुछ करें, हमने तो मंदिर के लिए यही है ना। हमारे यहाँ पैसे का दान नहीं माना। अच्छा, 4 दान में पैसे का दान। पैसा कभी भी किसी को भी वास्तव में नहीं देना चाहिए। जैसे आहार पैसे में दुरुपयोग की संभावना है, सबसे ज्यादा है। आप कुछ एक तरह की वासना हुई। हाँ, आप तो कोई ना कोई मंदिर बन रहा है तो आप बोलो पत्थर मेरी तरफ से है, फलानी चीज मेरी तरफ से है,
आप चीज़ें बोलो कि मंदिर में जितनी भी पूजा के लिए बेंच आएंगी सब मेरी है, चटाइयाँ मेरी तरफ, फलाना, आप ऐसे चीज़ें दे दो, पर आप पैसे को देना ज़्यादा अच्छा नहीं माना है। आप एकदम 100% श्योर हो, विश्वास है किसी पर, तो आप दे सकते हो, लेकिन अगर मिसयूज होगा तो आप जिम्मेदार होगे। अच्छा, अगर हम जैसे मंदिरों में देते हैं कि हमने जीर्णोद्धार के लिए दिया है, हाँ, तो इसमें तो हमें कोई दोष नहीं, मैं बता रहा हूँ, पैसा नहीं दे सकते जीर्णोद्धार में भी नहीं दे सकते। वास्तव में पैसा बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि वो दुरुपयोग, तुम्हें क्या पता क्या पैसे करेगा? का कोई क्या करेगा। ये मनुष्य पैसे के पीछे कुछ भी करता है, अपने सगे भाई को नहीं माफ करता। पैसा बहुत विचित्र है। हम उसको आसक्ति बढ़ा रहे हैं ना उसकी। हाँ, आप मंदिरों में भी आप पैसे की बजाय आप सामान दो। जीर्णोद्धार होना है ना, तो जीर्णोद्धार के लायक दो कोई चीज। पत्थर लगना है तो पत्थर ला के दे पत्थर दो। दो। और अगर आप पैसा दे रहे हो तो आप कम से कम ऐसी थोड़ी कहीं भी कुछ भी दे, आप थोड़ा जानकारी में तो रहो कि उसने कुछ उस चीज का उपयोग किया है भी कि नहीं भी किया, करेगा। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि उसका जीवड़ा वही जाने। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, तो मेरी है ना, करनी मेरी है कि वो क्या करेगा, उसका कहाँ लगाया। मान लो हम गए और एक मंदिर था और उन्होंने कहा जी ये मंदिर के है ना, हम यहाँ पर एक स्वाध्याय सभा हॉल बनाना चाहते हैं, तो आप दे दो। और आपने दे दिया स्वाध्याय सभा, और आपको 5 साल हो गए उस मंदिर में, जब भी जाते हो वहाँ कुछ भी नहीं है, वैसा का वैसा ही है। जैसे अब मैं बता रही हूँ ना। हाँ, जैसे आप बता रहे हो, आप तो चौकी किस लिए देकर आए, सिद्ध क्षेत्र की बात है। हाँ, और कुछ नहीं हुआ। कुछ तो नहीं हुआ। ऐसे बहुत लोग मैंने कई जगह रोज समाचारों में पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, लोग झूठे रसीद कट्टे बनाते हैं, ले करके ये भाग सामग्री जाते के हैं। लिए भी नहीं है, ऐसी किसी भी चीज के लिए आपको भरोसा हो तो दे दो। नहीं, जैसे अब तो हम सामग्री दे आए खरीद के। हाँ, सामग्री दे आओ, बोरी चावल दे दो। हाँ, पर है ना, क्या है, भरोसा होना चाहिए, तब तो थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है। भरोसा तो आपको ना, तो मंदिर के ऊपर भरोसे ही है ना, तभी तो हम आपने करते चावल हैं। का कट्टा भी दिया तो आपको ये भरोसा होना चाहिए इसकी हाँ। सामग्री का उपयोग होगा, वो पर्सनल नहीं यूज करेगा उसको। ये आपने देखो दान आपने भाई, दिया। दान की सीधी सी गणित इसकी मर्यादा है, दान। निज हाथ दीजे। इसीलिए हम अपने ये सब विकल्प रखते हैं कि अपने हाथ से सामग्री बना के महाराज लेके जी जाते हैं। श्लोक सुनाते थे, स्वयं हाँ, हाथ से हस्तेन बना के पात्र दानम। महाराज जी बोलते थे, हाँ। स्वयं हस्तेन पात्र दानम, अपने हाथ से पात्र को दान दो, वो ही बढ़िया दान है। मोक्ष दान क्या है? और तरह तरह के दान दुनिया में चलते हैं, लेकिन वो सब हम नहीं मानते हैं। क्योंकि हम तो बड़े खुश होते हैं कि हम मतलब कोई अच्छा तुला काम दान कर रहे हैं, बताता है, कर तुला रहे हैं। दान हाँ, जानते हो? हाँ, ये- तुला दान ये बताता सब है। मिथ्यात्व है, आपके वजन के हिसाब से। 9 साल तक तुला दान सब दो, सब 8 साल तक- मिथ्यात्व है ये। एक पंडित जी के पास स्वर्ण गए, दान। उन्होंने मुझे कहा आपका टाइम खराब चल रहा है, आप गाय को रोटी खिलाना। मैंने कहा मेरे से ठीक हो जाएगा, हाँ, बहुत फर्क पड़ जाएगा, आप देखना 2 महीने में। हाँ, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने नहीं डाली, मैंने कहा आपके कहने से मैंने रोटी डाल के आई, मैं मेरे को मिल गया, बहुत बढ़िया फल मिला। कह रहा मैं तो कह ही रहा था आपसे। मैं कहा जी मैंने डाला ही नहीं, मेरा वक्त वैसे ही बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब मैंने उसको ये बात बोली। हमारे दान मर्यादा है। हाँ, दान की एक हाँ, मर्यादा हाँ। है कि हमें उसी लिमिट में वो काम करना चाहिए जो विधि भी सही होनी चाहिए, द्रव्य भी सही होनी चाहिए, पात्र भाव भी सही- भी भाव भी सही सही। होना चाहिए, जिसको दिया जाए पात्र भी सही होना पात्र भी सही। चारों शुद्धि होनी मतलब चाहिए। ऐसा ये जरूरी नहीं है कि हम अगर जैसे जाते हैं तो मंदिर में, हमें तो ये कहा है कि मंदिर में अगर आप जाते हैं तो बिना दान दिए नहीं आना चाहिए। हाँ। किसी भी क्षेत्र पे भी अगर जाते हैं तो बिना दान दिए नहीं आना चाहिए। तो हमें फिर कैसे क्या दान देना तो चाहिए? दान दो आप, क्या? दान दिए बिना मत आओ, हाँ, वो तो क्या- प्रेरणा है। हाँ, तो लेकिन क्या- इसका क्या मतलब ये दें? थोड़ी है आप कुछ ऐसे ही खाना पूर्ति करिए। खाना दान पूर्ति। दे, जैसे तीर्थ पे गए तो आप देखे आओ, मुनिराज को आहार दो, चौका दो एक दिन, आप दे के आओ। मतलब अपन क्या सोचते हैं, पैसा तो is देना not तो a- पड़ेगा। कहा है जैसे उन्होंने। हम शिखर जी गए तो हमने शिखर जी में हम्म,
500-600 किताबें वो छोटी छोटी जो टोंक वंदना की होती है ना, वो दे दो। वो दे आए कि आप भाई ये सबके काम शिखर आएंगे। जी में आज गए। पैसे हैं आप दान दे नहीं देखो, आप शिखर जी गए, हाँ। आप अच्छी जिनवाणी की बढ़िया शास्त्र कोई 6 डाला 10 6 डाला ले जाओ, वहाँ पर 10 लोगों को, अच्छे लोगों को 10 6 डाला देकर आओ, ये हो गया दान। दान देना है ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे थोड़ी और कहीं भी जाओ तो दे आओ, बस रुपया फेंक आओ बस। नहीं, गुल्लक में अभी भी हम पूछो। इतने मंदिरों में गए, वहाँ इतनी किताबें, हाँ वो लोग बता रहे थे कि ये रखी है किताबें, हाँ हाँ कि इनका कोई उपयोग नहीं होता, लोग यहाँ पे दान मतलब रख दे जाते हैं, लेकिन कोई फिर इससे पढ़ने वाला नहीं है। फिर भी सुनो, एक तो किताब का दुरुपयोग होने की कभी कोई संभावना नहीं है। वो किताब रद्दी में भी बिक जाएगी ना, तो क्या पता कब किसका ध्यान किस लाइन पर लटक जाएगा। किताबों का कोई मिसयूज नहीं होगा। आप जो कुछ आप चावल दे के आए उसका मिसयूज हो सकता है ना, वो वापस बेच देते हैं बोरी। हाँ बेचते हैं ना, बिल्कुल। किताब का क्या करेंगे मुझे बताओ। आंटी पूछो क्वेश्चन, फिर मैं पूछता। हाँ। नहीं देखो, कोई भी दान है ना, वो थोड़ा हमारे यहाँ हर काम में विवेक चाहिए, हर काम में विवेक, हर काम में विवेक। अच्छा जैसे अब हम शिखर जी जा रहे हैं और पावाकोट चंपाकोट भी जाने की सोच रहे हैं, तो हम कहाँ कैसे क्या दान देते हैं? देखो, ज्ञान दान दो, आहार दान दो, बहुत जीवों की रक्षा का भाव करो, ये सब है, तत्व ज्ञान कराओ। जैसे वो जीव रक्षा के दान के लिए भी वो भी वहाँ पे तो वो पैसे ही होता है, तो वो नहीं दे सकते। लाल मंदिर में जो पक्षियों का अस्पताल है, तो वहाँ महीने हम पक्षियों के अस्पताल में दे देते हैं कि अभी इनकी दवाई है, खाना पीना जो भी है, जिसमें भी किसी करुणादान है, सब करुणादान है। हमको अभी जो मंदिर में गुल्लक होती है, मेरा ये क्वेश्चन पूछने तो गुल्लक में हमें डालना चाहिए नहीं डालनी चाहिए? यही सवाल है, क्या बताया जाए। मैं बोल रहा नहीं, हूँ आपको जहाँ विश्वास हो। नहीं, मैं तो बहुत छोटी सी, मेरे मन में ये भावना रहती है, छोटी सी राशि रोज डालती हूँ जब भी जाती हूँ, कि मंदिर की चटाई चौकी कुर्सी मैं इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, तो मैं इसका मेंटेनेंस चार्ज दे, हम तो भाई, क्योंकि वो खराब तो हम मंदिर का खर्चा कर रहे हैं ना। मान लो मैं मंदिर आ रहा चीज इस्तेमाल कर और मैं घंटे भर यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो लाइट पंखे मेरे लिए जल सब रहे कुछ हैं ना, इस्तेमाल हम कर रहे हैं। जैसे मैं दान देती हूँ तो मैं ये सोच के देती हूँ कि जैसे ये इतना बड़ा ये सिद्ध क्षेत्र है, अगर सब लोग मिलके इसको थोड़ा थोड़ा वो देंगे तभी तो ये आगे मतलब काफी समय तक चलेगा। नहीं तो फिर इसकी कैसे, इसकी देख रेख, इसकी व्यवस्था कैसे होगी? मन में एक भाव ये आता है, ये सोच के मैं मतलब वहाँ पे जीर्णोद्धार की देख के मेरे मन में ये रहता है कि मंदिर का इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये निर्माल है, तो मैं निर्माल का इस्तेमाल ना करके उसके एवज में वो डाल देते हैं हम गुल्लक, थोड़े पैसे डाल तो हम ये सोच के देना तो मेंटेनेंस हो चाहिए, नहीं ये सोच के दे सकते हैं, पर सावधानी रखनी चाहिए, सीधी सी बात है। नहीं रख सकते तो क्या बताएं भाई, देखो नहीं तो उसमें तो दोष नहीं है, नहीं कोई दोष नहीं। वो तो हम भी डेली यही सोच के कि हमने मंदिर की चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तरीके से निर्माल है ना, वो भी तो मंदिर का जो कोई दोष, उसमें कोई दोष नहीं। बस सावधानी। मैं तो ये कह रहा कि देखो, मेरा काम है आपको जिनवाणी के अनुकूल बात बताना। जैसे मान लो, सुनो, यहाँ लिखा है, आप कहीं गए, यहाँ लिखा जीर्णोद्धार के लिए पैसा दे दो। अब जो आ रहा है वही वहाँ जीर्णोद्धार के लिए पैसा दे रहा है, और मैंने देखा कि वो कुछ नहीं, वो लाखों रुपया आ गया, हुआ कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो होना भी तो चाहिए ना। आप उनसे पूछो भी तो सही, 2 साल बाद में कुछ किया भी भाई। वही विवेक से करना है। आप क्या जीर्णोद्धार कर रहे हो? 2 साल पहले आए थे, आपने को ये दिया था, उसका क्या हुआ? जैसे अभी मंदिर आप 5 प्लेटें दे आओ, 5 पूजन थाल दे आओ, चटाई दे आओ, वो सब दे आओ, तो वो भी दान में हो गया ना। अब जैसे आंटी ने बोला मैंने कैश डाला, आप कह रहे हैं कि कैश मत डालो, अब अपने हाथ से 4 चटाई, 5 टेबल, 10 थाल दे आओ,
दान डालने की और बजाय what he's कैश भी trying to देव तो actually- देव, लेकिन थोड़ी नजर तो नजर की ये रखोगे। वापस चेंज भी हो रहा है। आपने तो उसको निर्माल द्रव्य का उसका बोला, बट आप डिड यू सी वो नजर चेंज तो हो रहा है? रखोगे ना भाई कि क्या है क्या नहीं है, क्या वो नई मिसयूज व्यवस्था हो तो रही कोई है? गड़बड़ तो नहीं कर एक रहे। बार गए, अब हम तो पता नहीं कब दोबारा जैसे जाएंगे, कहीं एक नया नहीं मंदिर जाएंगे। बना, तो वहाँ ठीक भोजन है, शाला दे नहीं दिया, बनी, फ्री हो तो वहाँ जाओ, हमने और बर्तन क्या दिए करें, 50। जो होगा सो हो जाएगा। फिर हम अगली बार गए तो हमने देखा कि ये वो बर्तन अंधेरे तो में है ही नहीं ना जो बात। हमने दिए थे। अंधेरे में रही बस सीधी सी बात है, तो पर एकदम दो बात की एक तरह बात बोले हमारी- अंधेरे में है। हमारी भावना ये रही कभी कि कुछ जो कार्यक्रम भगवान होता है ना, की हम है, तब निकालते तो हैं इसके वो। लिए क्योंकि इतने होता है, बर्तन हम होता है। रोज में निकाल लेंगे तो इनको साफ करने देखो, वाला भी तो भाव का ही चाहिए, फल और इतना होता यात्री है, है ऐसी कोई बात नहीं है। लाइक दैट। बट नॉट अगर मंदिर में द्रव्य नहीं आएगा तो कैसे व्यवस्था चलेगी, कैसे भगवान की हमारे मंदिर की रक्षा होगी, कैसे ये आगे और हजारों साल तक ये रह पाएंगे। तो हमें इसलिए यहाँ पे करना जरूरी है। देव देव कोई बात नहीं है, मैं किसी का मना नहीं नहीं कर ये रहा, नहीं पर कर है रहे, ना, पर हमें विवेक क्या से बात लो। सोच के करना चाहिए। अगर कदाचित कहीं कोई घोटाले हो रहे हैं और उसमें आपका कहीं न कहीं इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। बस सीधी आप आँख खुली रखो, थोड़े सजग रहो, क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है कहीं दबे। ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं, जो भाई भाई, साहब ने बात मुश्किल कही है है तो ना, मुश्किल नहीं है। नहीं, भाई साहब ने जो बात कही बड़ी गहरी है, अगर उसको देखो, समझो। क्या बहुत गहरी बात कही है आपका उन्होंने। देखो, या तो आप फिर आप ये भी समझो कि मेरा फल भी अंधेरे में ही है। हाँ, अच्छा ये बस। पूछूं, जैसे हाँ, मैं ये छत्र चढ़ाती हाँ, हूँ, हाँ। अपना चांदी का छत्र लेके चढ़ाते हैं, तो अब उसमें तो हमें कोई वो नहीं लगेगा ना। भगवान को हम छत्र चढ़ाते हैं तो छत्र में तो चढ़ाओ ना, क्या चाहिए अब आपको? हमें चाहिए कुछ नहीं, हाँ। केवल वो तो अपनी भावना के लिए कि भगवान हम ठीक है, आपको तो कुछ दे नहीं उनको आपके सकते, छत्र से कोई मतलब नहीं है। हम आपको कुछ दे नहीं सकते हैं। आप तो मतलब 3 लोग की छत्र नाम है, चढ़ाओ, कुछ पर भी बस चढ़ाओ। हमारी अपनी भावना है कि हम आपको देखते ही नहीं है कुछ तो, क्या क्योंकि किया हम घी, कोई कहता था अखंड जोत में घी दो, तो कहते हैं कि उसमें घी में बहुत मिलावट होती है तो पाप लग सकता है, तो इसलिए वो नहीं दे सकते हैं हम। नहीं, कुछ छत्र नहीं दे चढ़ाने सकते, का तो शास्त्र में आया है, छत्र चढ़ा सकते हो, कोई बुराई नहीं, चढ़ा सकते कोई बुराई नहीं। अष्टप्रातिहार है। तो लेकिन अब छत्र चढ़ाने की पद्धति भी वो क्या तो चल क्या- रही है? नहीं, पुराना पैसे- खरीद के नहीं, मैं हाँ। अपना चांदी का खुद का लेके जाती हूँ, ठीक है। वो चढ़ा अभी तो ये होता है कि वहाँ से उतारा, नहीं, हम वही दूसरा चढ़ाते नहीं हैं, चढ़ाते। अपना ही लेके जाते हैं। हम अपना लेके वहाँ जाते हैं, से वही नहीं चढ़ाते लेते हैं। हैं। वो दूसरा हम कभी भी वो खरीद अच्छा के है, नहीं अच्छा चढ़ाते। वो तो रिपीटेड वही चलता रहता नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात। हाँ, वो नहीं चढ़ाते। नहीं, हमें वो भी बस ये- करने वाले तो करते ही है। देखो, जीव कुछ तो अनंत अच्छा प्रकार के जीव हमें- है, अनंत प्रकार के भाव है, और सब तड़तम लेवल से किसको कितना फायदा होता है, सब कुछ है। कोई भी चीज का ना सर्वथा निषेध है, ना सर्वथा हाँ है, ना तो हम सर्वथा हाँ कर सकते, ना सर्वथा ना कर सकते। मैं एक बात से सहमत अगर आप लोग होंगे, आपने दान किया, छत्र दान किया, जो भी आपने दान किया, लेकिन जिस समय आपको अपनी सुजागी रखनी है, जब आपका एग्ज़ाम हो रहा है और आपने उसी समय सुजागी नहीं रखी, जैसे लास्ट मिनट ऑफ योर लाइफ, उस समय आपका जीव कहीं और घूम गया, तो आपका पूरे टाइम दान का क्या महत्व रह जाएगा? मैं आप ही के लिए एक प्रश्न कर रही हूँ कि आप पूरे टाइम दान करें, लास्ट में आप एकदम गौरव भैया का ध्यान आता है या उनके बेबीज का ध्यान आता है या XYZ का ध्यान आता है, हाँ। तब आपके दान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप मुंह में अटक तो चुके मुंह में अटक तो बात दान की हम कितनी भी कर रहे हैं, वो सुजागी दान बोल रहे हैं कि सुजागी दान करो जिससे तुम्हारा वैभव या तुम्हारे अंदर शांति आए। दान ऐसा हो जिससे मोक्ष मार्ग के काम आए। कि भगवान जी जो फर्स्ट क्लास थी, तो आपने यही समझाया था कि भगवान जी तो वीतरागी हैं, वो तो तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकते, वो तो कह रहे हैं मैं तो इसमें अटक के देख चुका, मैं तो खुद राजा जब तो था, छोड़ा उन्होंने। मैं तो खुद राजा था, मेरे पास ये सब एक वैभव प्रश्न था, और है। चाहता तो राजा ही बन के जैसे रह हम सकता पूजा था। करते हैं, हाँ। सामग्री अपने घर से ले जाते हैं, तो हमारे मन में ये रहता है चावल भी, गोला भी, लौंग भी, सुपारी भी, इलायची भी, पिस्ता भी, छुआरे भी, अखरोट भी, सब लेके जाएं, तो ये भी परिग्रह है। जैसे कांटे को निकालने के लिए कांटा चाहिए, ऐसे ही ये भी है। परिग्रह से बचने के लिए हम
परिग्रह का ही सहारा लेते हैं, उसी को काटने के लिए है परिग्रह। हम मंदिर जा रहे हैं, हम तो अपना परिग्रह कम करने के लिए, परिग्रह की भावना छोड़ने के लिए जा रहे हैं ना, इसलिए वो ठीक है। ठीक है। मतलब अब उसमें भी जैसे ये माली पुजारी, ये वो आया था कि ये जितनी हमारी ये सामग्री है ये सब बिकती है, ये ज्यादातर मुसलमान लोग खरीदते हैं, उनकी बिरयानी बनती है, ये बनती है, वो बनती है। तो कई बार मेरे को पहले जैसे बहुत ज़्यादा सामग्री चढ़ाने का मन होता था, अब ऐसे लगने लगा है कि जैसे हम थोड़ी सामग्री चढ़ाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी सामग्री का वो हो तो हमें मतलब समझ नहीं आता। मतलब ये सुना है हमने कई लोगों को और साक्षात देखी। हाँ, ये उस दिन हम मंदिर भी गए तो पूरा मतलब तो ये सब धर्म 50 किलो का वो ये सब किसी को धर्म बेच नहीं रहे है। थे। अभी धर्म को हमने समझा ही नहीं, धार्मिक अकाउंट 0 है अभी हमारा। धर्म तो आत्मा को जानने का है। आत्मा को में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का नाम धर्म। हमने लिखा यही था पिछली क्लास में कि हाँ, आज सम्यक इसीलिए कि दर्शन दर्शन कैसे वही करना। सीखना था। हाँ, और तो हम कहाँ धर्म आ तो गए। असली चीज तो वो लेकिन है। इस सब दान में मोक्ष दान रहेगा कि मोक्ष के लिए कौन सा दान होता है? सब परिग्रह छोड़ दो, अपरिग्रही बन जाओ। देखो दान माने हम तो दानवान को, हम कौन किसको क्या दे सकता है, हमें तो फेंकना है सब चीजें। हम चक्करों में पड़ जाते हैं, छोड़ दो। हाँ। देखा जाए तो हम चक्करों में पड़ते हैं। हाँ, हमें चक्कर ही छोड़ना है। देखो मिसयूज अपने देखा जाए कुछ तो। साधर्मियों ने व्यवस्था बनाई होती है, हमको उन पर भरोसा होता है। हम कॉलोनी वालों ने मिलकर मंदिर बनाया है, एक आदमी को अध्यक्ष बनाया है, एक आदमी को, तो हमको ये है भाई ये सब मंदिर की व्यवस्था देख रहे हैं, तो हम 2 पैसे भी देते हैं, सब करते हैं। अब उन व्यवस्था को कोई ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारी सामग्री का कोई ऐसा जैसा आप कह रहे वैसा नहीं, वो तो मिसयूज ना हो। बेचते ही हैं वो अब हमारे बात- सामने वो तौल के वो 52 किलो की वो बोरी लेके जा रहा था। वो उसने मेरे सामने ही तौला मंदिर में। वो कोई अरे आया था वो 52 की ये 50 मैं जब अरे तो मुक्तागिरी बेचे गई तो थी ना। बेचने दो, आप काहे को बोलते हो? आपने तो भगवान के अग्नि में चढ़ा आपने है। तो त्याग किया है, वहाँ दान भी नहीं है। पूजा में तो दान नहीं होता है, पूजा में त्याग होता है। हाँ, तो उसका वो कुछ भी मिसयूज हो, हमें नहीं कोई पाप लगेगा। आप थोड़ी कर रहे हो, आप करने भी नहीं दे रहे, आप करा भी नहीं रहे, ये तो व्यवस्थापक है। आपने सामग्री उसको दी है माली को, वो माली जाने कुछ क्या ही करे। कुछ ही करे हाँ, उसमें। क्योंकि किसी ने ये भी वो है ना, जिया वो का करा बेटा था। तो उलझेगा हाँ। संकल्प अभी विकल्पों में। आंटी ने यही क्वेश्चन पूछा था कि हमने ऐसा सर्जरी कराया, अब उस आंखों से क्या देख रहा है? हमारे मंदिर में सामग्री माली को नहीं देते थे। हाँ, हमारे यही उन्होंने माली कहा को था कभी कुमार कभी सागर को महाराज। डाल देते। हाँ, कुमार सागर महाराज जी ने यही क्योंकि बोला। किसी ने यही सलाह दी थी कि आप जो सामग्री चढ़ाते हो आप उसको वहाँ मत छोड़ो, अपने घर पे ले आओ और कबूतरों को डाल दो। कबूतर भी जो खा पाएंगे वो ही खाएंगे ना। हाँ। ना वो लौंग खाएंगे, ना वो इलायची खाएंगे, फिर उसका क्या हो? वो सब है, ये सब और ऐसे फिर जो ही मैंने चढ़ा दिया, हम तो फिर उसको हाथ से छूते भी नहीं। व्यवहार धर्म में यही तरह तरह की परेशानियां हैं। वो व्यवहार धर्म में बहुत सारी दिक्कतें हैं। वो जैसे तैसे अपनी शक्ति अनुसार जो बन जाए सो सही है। मोक्ष चलो दान के ऊपर थोड़ा छोटा रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे। सम्यक दर्शन कराइए। बार बार वो नहीं, सम्यक विशेष दर्शन